चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्या है, चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया गया है? चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है आपके टाइनबी, मार्गरेट मीड, एससी दुबे या हर्स्कोविस्ट। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत? यस, दिया गया फ्रेंड किसके द्वारा? टाइनबी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? टाइनबी के द्वारा। देखिए, जब हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं, सारे सिद्धांत हमारे कहाँ आते हैं? परिवर्तन के सिद्धांतों में। किसमें आते हैं? जब हम देखते हैं परिवर्तन के सिद्धांत, परिवर्तन के सिद्धांत है ना, सिद्धांत, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार से होता है। परिवर्तन एक है जिसे हम क्या कहते हैं, रैखिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत रैखिक परिवर्तन या ल्यूनर थ्योरी, और दूसरा हम क्या देखते हैं, चक्रीय परिवर्तन। कौन से परिवर्तन की बात करते हैं? चक्रीय परिवर्तन की बात करते हैं। और तीसरे यहीं पर आ जाते हैं हमारे अर्ध चक्रीय परिवर्तन। जैसे अर्ध चक्रीय परिवर्तन की बात भी यहाँ पर आती है। तो रैखिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो रैखिक परिवर्तन में हम क्या देखते हैं, अगस्त कांट के सिद्धांत को देखते हैं। किसके? अगस्त कांट का सिद्धांत है हमारे पास। अगस्त कांट का वेबर, मैक्स वेबर की बात भी यहाँ पर रैखिक सिद्धांत में आती है। मैक्स वेबर की बात भी आती है। इसी प्रकार जब हम चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं तो चक्रीय सिद्धांत में हमारे क्या है, सोरोकिन, टाइनबी, टाइनबी भी आते हैं। ऑसवाल्ड स्पेंगलर की बात भी यहाँ पर, स्पेंगलर की बात भी किसमें आती है? हमारे चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आ जाती है। विल्फ्रेड पैरेटो की बात भी हम कहाँ करते हैं? हमारे चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। अर्ध चक्रीय सिद्धांत जिसे को कहीं ना कहीं पेंडुलम थ्योरी भी कहा जाता है। कौन सी थ्योरी? पेंडुलम थ्योरी कहा जाता है। जिसे किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड? यह दिया गया सोरोकिन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? पीटरिंग सोरोकिन के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। चलिए ऑप्शन पे बात करते हैं फ्रेंड। देखिए, मार्गरेट मीड हमारे, सॉरी, एससी दुबे हमारे क्या है? भारतीय विचारक हैं। कैसे विचारक फ्रेंड? भारतीय समाजशास्त्री हमारे एससी दुबे हैं, जो कि संघर्ष से संबंधित हैं। वहीं पर हर्स्कोविस्ट की बात करते हैं तो हर्स्कोविस्ट संस्कृति को परिभाषित करते हैं। कल्चर को परिभाषित किसके द्वारा किया गया? हर्स्कोविस्ट के द्वारा किया गया। और संस्कृति की बहुत ही सरल परिभाषा के बारे में बताती है। कहते हैं कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग क्या है? संस्कृति है। क्या कहा इनके द्वारा? कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग क्या है? यह संस्कृति है। निर्मित भाग को क्या माना गया? भाग क्या है इनके लिए? संस्कृति है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है?